नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी उपस्थिति ग्वालपारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ एक ऐसी मामला निकल के सामने आई है जहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक 8 क्लास की बच्ची की संगीत मौत हो जाती है। क्या कुछ मामला है, आइए उनके परिजन से हम जानने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं उसके परिजन सब अभी यहाँ मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। क्या नाम हुआ? चुन्नी देवी। क्या कुछ हुआ था आपकी बेटी के साथ? गे बेटी हमरो बेटी काल बढ़िए रहे। काल 2 बजे हम कत्ते से हमरा से कहाँ पढ़ती थी वो? कस्तूरबा में, गोरपार में। कितने वर्षों से भेज रहे थे आप? 2 साल से पढ़े रहे हमर बेटी गे मैयो। अच्छा, ये बताइए आपको जानकारी किस तरह मिली? भोर में फोन करलक मैडम ने। मैडम का नाम? गे मैयो। मैडम का नाम किसी को पता है? ए बेटी हमर यो करे रे हमर बेटी गे। आप भी वहाँ मौजूद थे? खड़े हो जाइए। यो इधर बेटी आइए, हमर इधर आइए, इधर आइए। गे मैयो। गे बेटी इधर आइए। क्या नाम है तुम्हारा? अंशु कुमारी। अंशु। तुम भी साथ में ही पढ़ाई करती थी? जी सर। इसके साथ ही रहती थी? जी। कौन है ये तुम्हारी? छोटी बहन। तुम्हारी अपनी छोटी बहन है? जी। अच्छा, क्या कुछ हुआ तुमको पता है? नहीं, हमको तो पता नहीं है ये। आखिर तुम लोग साथ में रहती थी फिर भी तुम नहीं देखी? नहीं सर। क्या ये कभी तुम्हारी दीदी लगती है, बड़ी दीदी है ना, क्या तुमको कभी कुछ बताई? आज तो सुबह 4 बजे में इसको ऐसा हुआ। 4 बजे सुबह हुआ। इससे पहले रात में दोनों साथ में सोती थी? 2 साल से दोनों साथ में सोते थे। ये 2 दिन से नीचे में सोने लगी, इसीलिए। क्यों नीचे में सोने का कारण? गर्मी कारण मैडम बोले अपने अपने रूम में अपने अपने बेड पर सो। मतलब आप दोनों को अलग कर दिया गया है? जी। ये कब से हुआ था? 2 दिन से। 2 दिन से। ये कौन कहा अलग होने के लिए दोनों को? मैडम। मैडम का नाम? रेनू वाला। अच्छा, अलग होने के लिए क्यों कहा गया? वो पहले ठंडा था, इसीलिए बोल 2 को सो जाओ। अब गर्मी आई तो अलग अलग सो। जब ये जहाँ सोती थी वहाँ और कोई भी थी? इसके रूम की लड़की थी आसपास। वो सब कहाँ की थी? सब ग्वालपारा संथालनी के। और यहाँ जो अभी आपका गांव का नाम क्या है? मझुआ। मंजवा गांव है। वार्ड नंबर 5। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे और कोई है जो कि इसके साथ रहती थी? नहीं। अच्छा, ठीक है। आप कौन क्लास में हैं? 8 में। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है क्या कुछ हुआ है इसके साथ? गे मैयो गे मेरा मार लगा हमरा बेटी गे। मारने की वजह से या और कोई भी कारण है? गे बेटी कोनो कारण नहीं हमरा बेटी गे हमरा काल बेटी हमरा हंस ले खूब गे मैयो। क्या लगता है इसके साथ? क्या मतलब कुछ हुआ है स्कूल में या सिर्फ मारने से? गे मैयो गे स्कूल में सब कुछ भए गेल हमरा बेटी गे। हम काल हम बेटी से खूब हंसलिए बोललिए बढ़िया से गे। अच्छा, ये इससे पहले आती थी घर जो, कुछ बताइए ऐसा कि वहाँ कुछ होता हो गे जिससे आप मैयो लोग को लगे क्या हाँ, ऐसा मेरे बेटी के साथ हो रहा है? गे नहीं, मैयो ऐसा कुछ नहीं बताया गया कभी। गे क्या आप लोग को क्या लगता है? आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए। गे बेटी गे बेटी के बड़ा लाग गे। क्या नाम हुआ आपका? ममता कुमारी। क्या लगता है क्या कुछ हुआ है इसके साथ? इसके साथ लगता है कि दुष्कर्म कर्म किया गया है, उसी के चलते मौत हो गया है। अच्छा, वहाँ स्कूल आप कभी गए थे इससे पहले? गए थे तो हम सबको अंदर नहीं जाने दिए थे। हम गेट से बाहर भी बुला के मतलब ये जो जब सूचना मिली उसके बाद आप लोग को एंट्री नहीं मिली? नहीं। क्यों नहीं जाने दिया? जब तक मैं गए ना, उसी के बाद वहाँ चले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद इसको पानी चढ़ा दिया और रूम में कोई नहीं था। जब यहाँ से पहुँचा तो सिर्फ बॉडी पड़ा हुआ था। अच्छा, ये जो बताइए, ये जो जब आती थी घर छुट्टी में, क्या कुछ कभी ऐसा बताई जिससे आप लोग... नहीं, कुछ तो नहीं बताई। अब जो मम्मी सबको बोलती होगी तो ये बात तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यही सब बोलता होगा मैडम खाना के लिए ये जो है अभी कुछ कम देते हैं, भरपेट खाना नहीं दे पाते हैं, यही सब बोलती थी। अच्छा, स्कूल में सिर्फ महिला टीचर या जेंट्स भी है? नहीं, हम तो इतना बात नहीं बता सकते। हम जो देखे आज उसमें महिला टीचर था, एक तो जेंट्स था। मतलब एक जेंट्स था। और आप लोग का कहना है कि दुष्कर्म हुआ है इसके साथ? जी हाँ, इसी के कारण इसकी मृत्यु इसी हुई के है। कारण मृत्यु को हो सकता। सूचना देने वाली कौन थी? सूचना देने वाली मैम था। मैम को, जब मैम कहाँ की थी ये पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता है कहाँ का है। देख सकते हैं जो कि एक स्कूल में भरोसे पे अपने परिवार... अच्छा, ये बताइए, ये बच्चा जो पढ़ाई करती थी क्या बनना चाहती थी? दरोगा। दरोगा के लिए ये भेजे बोलते थे? थे कि हम पढ़ेंगे, मेरा भाई नहीं पढ़ा है तो हम दोनों बहन पढ़ के कुछ करेंगे, नाम अथी करेंगे रोशन। अच्छा, क्या सोच के आप भेजे थे कस्तूरबा में?
गे बेटी गे हमार बेटी खाओ पर हम तेज रहे हमार बेटी गे कितने वर्षों से पढ़ रही थी वहाँ? गे बेटी गे 5 साल पुरले गए स्कूल से निकाल के हम दे एलियो गे कौन से क्लास से डाले थे? 6 मास ये 5 मास ये निकाल 6 से ही पढ़ रही थी। 6 मास पर रहे वहाँ गे मैयो क्या बनना चाहती थी आपकी बेटी? दरोगा हमार बेटी बनते गे गे बेटी के बनते दरोगा आगे हमार भाई ने पढ़ के हमें पढ़बो गे मैयो मतलब इसका सपना था दरोगा बनने का। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? गे मैयो प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? लकाओ गे जन हमर बेटी के जौन गेला हम जौन लेबै ओकरा गे मैयो हमर बेटी घूर के आबै त हमर बेटी देख सकते हैं यहाँ पे और भी परिजन है जिससे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? दयानंद दास नाम है। ये बताइए ये बच्ची के साथ जो हुआ है क्या कुछ लगता है? ये दुष्कर्म करके मारा गया वहाँ पर। वो जो है वहाँ का जो मेन आदमी है, वहाँ का जो जिसको बोला जाता है वो आचार्य बोला जाता है, उसके माध्यम से इसको कोई साजिश करके इसको मरवाया गया है, दुष्कर्म किया आप कौन गया हुए? है। हम समाज के लोग हैं। समाज के लोग हैं। अच्छा इससे पहले ये बच्ची जो आती थी क्या कुछ लगता था स्कूल के बारे में पहले ऐसा कोई कंप्लेन? कोई कंप्लेन नहीं, बहुत अच्छी थी बच्ची, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। ये समाज का रोशन करने वाली बच्ची थी। ये बताइए क्या मांग है प्रशासन से आप लोग का? प्रशासन से मांग है उच्च स्तरीय जांच हो और इस पर जो न्याय है वो न्याय दिलाया जाए ये गरीब आदमी को, यही मांग है हम लोगों से। अच्छा जब आपको सूचना मिली तो आप क्या स्कूल में एचएम से मिलने का प्रयास किए? मिलने के लिए पूरे समाज के लोग गए, जो ही फोन आया पूरे समाज के लोग एचएम गए। मिले आपसे? नहीं, कोई नहीं मिले, जाने के लिए नहीं दिया गया ये सब आदमी को। किसके द्वारा रोका गया आप लोग को? अब वहां तो हम तो नहीं थे, लेकिन जो सब गया है वो कहा जा रहा है कि उसको जाने के लिए मिलने के लिए नहीं दिया जाता था, वो बाहर में रखा जाता था। मतलब मिलने नहीं, यानी कि आपका कहना है कि स्कूल की तरफ से ही गलतियां की गई? हाँ, जो भी गलती है सब स्कूल के तरफ से किया गया है। वे सब आदमी ऐसा साजिश करके बच्ची को मारी गया है। और भी यहाँ पे परिजन जिसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? रविंदर यादव। आप यहाँ के कौन हो? हम सरपंच हैं यहाँ के खुक्सी पंचायत के वर्तमान। क्या कुछ लगता है इस बच्चे के साथ क्या हुआ? इस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, साजिश और षड्यंत्र के तहत जो है इस बच्चे को मारा गया है। आप स्कूल गए थे? हम स्कूल नहीं गए थे, हम तो डेड बॉडी के साथ वहाँ पोस्टमार्टम में 17 हॉस्पिटल में थे। यानी पोस्टमार्टम हो चुका है? हाँ, क्या क्या रिपोर्ट आया? क्या आप लोग को रिपोर्ट मिला? हम डॉक्टर से भी मिले तो इसके मतलब पैर में जो है खरोच का स्क्रैच का चिन्ह है, बाद बाकी शरीर में कहीं कोनो तरह का जो है स्क्रैच से जान जाती है? जी नहीं यार, डॉक्टर से मैं पूछा तो डॉक्टर बताया कि अभी हम नहीं बता सकते हैं किस कारण से मरी है, हम जांच में भेजे हैं, इसके बाद जांच जो आएगा तब जो है हम बता सकते हैं। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया? जी नहीं, संतोषप्रद या कोई रिपोर्ट जो है नहीं आया है। क्या लगता है इस बच्ची का क्या सपना अधूरा रह गया? सपना क्या, इस इलाके का, इस वार्ड का कि खुक्सी पंचायत का सपना अधूरा हो गया, चकनाचूर हो गया। और यहाँ जो होनहार, इस सूबे में जो होनहार बच्चियां थी जो जिसको पंख लगाए थे माँ बाप ने मजदूरी करके, आज वो पंख जो है सबका जो है टूट गया। ये सिस्टम जो है नासूर बना दिया है, सबके हौसला को, जज्बा को गिरा दिया है, वह समाप्त कर दिया है। इसके पिताजी दिल्ली पंजाब में, इसका बड़ा भाई दिल्ली पंजाब में मजदूरी करता है, इसकी माँ बोन करती है, और तब जो है मतलब सपना था जो मेरा बेटी जो है पढ़ लिख करके दरोगा बने, अफसर बने। आप इस समाज के सरपंच हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करते हैं कि सबसे पहले उच्च स्तरीय जांच हो। इस तरह की वारदात सिर्फ बबलू शर्मा के साथ ही नहीं हुआ है, इस तरह की जो है कई घटना उस विद्यालय के द्वारा हुआ है। इससे पहले भी जी सर, पता चला है कि 6 महीना साल भर में जो है एक घटना वहाँ होती है। मतलब इतना हो रहा है, इसको भी कोई और सरकार जो है सिस्टम जो है एकदम निकम्मी है, इस पर कोई संज्ञान आज तक नहीं लिया है। हम लोग सरकार से, सिस्टम से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इस गरीब को न्याय मिले, ताकि जो है वह सिस्टम जो है उसको सबक मिले कि इस तरह की वारदात और अमानवीय व्यवहार किसी के बेटी के साथ ना करे। क्या लगता है इसको इंसाफ दिला पाइएगा आप लोग? देखिए, इंसाफ तो मरता तो क्या नहीं करता, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने कहा है, यदि जज्बा है दिल में
यदि आंदोलन और संघर्ष न्याय के लिए रोड पर उतर देंगे तो सरकार को जो है कुर्सी पर से खींच के नीचे पटक देंगे। वह जनता में वह ताकत है। डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये देख सकते हैं यहाँ के सरपंच चाहते हैं जल्द से जल्द इंसाफ हो। और इस बच्चे के साथ ऐसा एक ही नहीं, इससे पहले भी हो चुका है बहुत बार उस स्कूल में। क्या कहना चाह रहे थे बाबा आप? हम कहना चाह रहे हैं कि गृह मंत्री जो है उनको विशेष स्तर से इसको जांच करावे, और सरकार से प्रार्थना है हम पूरे समाज के लोगों से कि गृह मंत्री और सरकार इस पर एक्शन ले, जांच करावे, उच्च स्तरीय जांच करावे, सीबीआई बहाल करे और जो न्याय है वो न्याय दे इनको। ये जो बच्ची के साथ जो हुआ, क्या आप लोग चाहते हैं आगे ऐसा हो फिर दोबारा? नहीं, ऐसा नहीं, ये घिनौना काम है, ये बढ़िया काम नहीं है। इस सरकार की तरफ से जो काम हो रहा है ये सब लापरवाही हो रहा है।